बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं टोंक में सामने आए दहेज प्रताड़ना के मामले की, जिसमें एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। 8 सालों से लगातार ये महिला दहेज के नाम पर दरिंदगी का शिकार हो रही है। नौबत यहां तक पहुंच गई कि कई बार पीड़िता ने अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी दहेज के लोभियों का दिल नहीं पसीजा। थक हार कर अब पीड़िता पुलिस की शरण में पहुंची है और न्याय की गुहार लगा रही है। घरेलू हिंसा और ससुराल पक्ष द्वारा विवाहिता से मारपीट के अधिकतर मामलों में पीड़िता हालातों से समझौता कर लेती है। ऐसे कई बार मामले सामने आ चुके हैं। शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का एक ऐसा ही मामला सामने आया है टोंक में, जहां एक पीड़िता विवाहिता ससुराल वालों के जुल्मों सितम से तंग आकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची, जहां 8 साल से दहेज प्रताड़ना का दंश झेल रही पीड़िता ने रो रो कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने आपबीती भी सुनाई और दहेज के लालच में इंसानियत भूल चुके पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने रोती इस महिला का नाम चेतना अग्रवाल है और ये पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति आए दिन उसके साथ जमकर मारपीट करता है और दहेज के लिए ताने भी सुनाता है। साथ ही चेतना का ये भी कहना है कि लगातार 8 साल से मारपीट और गाली गलौज करने का सिलसिला जारी है। ये लोग मुझे मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इतना परेशान करते हैं, बस मैं अब जिंदगी से तंग आ गई। कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की है, तो मेरी रिकॉर्डिंग बना के मेरे पेरेंट्स को भेज देता है और फिर मेरे पेरेंट्स को यहाँ बुला के उनको धमकाता है, उल्टी सीधी गाली गलौज करता है। कौन करता है परिवार में? सास ससुर पति तीनों ही करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको भी मेरे खिलाफ यूज करते हैं। बच्चे भी माँ बहनों की गालियाँ बकते हैं, तो बच्चों को मैं डांट देती हूँ, जैसे पिटाई कर देती हूँ, तो बच्चों को कहते हैं माँ को मारो, झाड़ू से मारो, माँ को मारो, वाइपर से मारो। बच्चों से पिटवाते मेरे को, खुद मारते हैं। आज भी सुबह मैं आ रही थी यहाँ पर तो मेरा मोबाइल छीन लिया, हाथ तोड़ दिया मेरा और चेन पकड़ के यूं गला बीस देते मेरा कई बार। ससुराल वालों की यातनाओं से परेशान होकर चेतना ने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है, लेकिन दहेज के लोभी ससुराल वालों को पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। इसके उलट वो चेतना के माँ बाप को घर बुलाकर जलील भी किया करते हैं। ऐसे बोलते तेरे बाप ने क्या दिया है, मुझे कुछ भी ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं देते, सारी ज्वेलरी खुद के पास ही है, मुझे तो कुछ भी नहीं देते पहनने के लिए, मुझे कमा के लाने के लिए कहते। तेरा बाप रख के गया है क्या, तू क्यों को नहीं जमाती कमाने, तेरे हमारे माथे धर के गया है क्या तेरा बाप हमको। तेरे मैं इंग्लिश लिटरेचर से BA में गोल्ड कॉलेज टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो कहते हैं गोल्ड मेडल होने से क्या होता है। इंग्लिश लिटरेचर में MA कर चुकी और BA में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी चेतना अब पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं चेतना की इस पीड़ा पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव ने महिला थाने को निर्देश दिए हैं कि मामले में गंभीर होकर कार्रवाई करे और विवाहिता की जितनी मदद की जा सकती है वो भी की जाए। अभी ये महिला आई थी, मेरे से मिली थी, उसने अपने ससुराल पक्ष वालों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और इसकी मैंने सारी बात सुनी है और SHO महिला थाने को इस मामले में आपसे कानूनी कार्रवाई के लिए लिख दिया है। और महिला ने ये भी बताया कि उन्होंने पीर पक्ष वालों को सूचित कर दिया है, गंगापुर सिटी के हैं और अभी थोड़ी देर में पीर पक्ष के लोग भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर एक और अबला दहेज के दानवों का शिकार हो रही है। पुलिस से गुहार इसी बात की है कि अपनों से सुरक्षा मिल सके। टोंक से रवि चेलर की रिपोर्ट। तो दहेज के लिए दरिंदगी का ये मामला सामने आया है टोंक में, जहां एक पीड़िता को 8 साल तक मारा पीटा गया, तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का यहां पर कहना है कि 8 साल से लगातार दहेज की मांग कर उसके साथ मारपीट की जाती है। यहां तक कि पति और ससुराल वाले तो मारते ही हैं, उसके बाद बच्चों से भी गालियां दिलवाई जाती है। मार पीट यहां पर बच्चों के द्वारा भी की जाती है।
जब बच्चों को धमकाया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि मां को मारो। ये मामला सामने है टोंक में, जहां ससुराल वालों ने 8 साल से इस पीड़िता को परेशान कर दिया है। थक हार कर अब पीड़िता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपनी आप बीती सुनाई। संवाददाता रवि टेलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। जी रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई का फिलहाल इस मामले में आश्वासन दिया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा? देखिए पूजा, पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक जो है रतनलाल भार्गव के पास जब आज पीड़िता ऑफिस खुलने से पहले पहुंची तो उन्होंने पूरी बात सुनी। उस पे हुए अत्याचारों की सारी जो कहानी को समझने के बाद उन्होंने महिला थाने को जो है निर्देश दिए हैं। महिला थाने में मामला दर्ज हो गया है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिष्ठित परिवार का ये मामला है। 8 साल से जो है इस विषय पर कई बार जो है बाजार में बातें उठी थी, लड़ाई झगड़े हुए हैं। ऐसे में जिस तरह के जो आरोप लगे हैं उस परिवार पे, उसमें जो है कहीं न कहीं सच्चाई नजर आ रही है। क्योंकि आसपास के लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इस तरह के जो है वातावरण उन्होंने देखा है। थक हार कर 8 साल की जो है एक जिंदगी है। रवि, 8 साल का वक्त गुजर चुका है, बेहद लंबा ये वक्त था। क्या इस बीच कभी शिकायत नहीं की गई थी? कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन जो समाज के स्तर पर जो है दोनों परिवारों ने जो है रिश्ते को बना के रखने के लिए जो है अपने प्रयास किए हैं। लेकिन आज जब उस पर पीड़िता पहुंची तो उसके साथ उस जो हालात बता रहे थे कि वो अपनी 8 साल की जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी है कि उसने जो है पूर्व में जो है आत्महत्या की कोशिश की है। और उसका उसी वीडियो का सहारा बनाकर जो है जो एक क्लिपिंग जो बताई जा रही है उसके परिवार को धमकाया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो पीड़िता जो कह रही है उसकी बातों में कहीं न कहीं सच्चाई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की कोई बातचीत हो पाई है? आरोपी पति से किसी प्रकार की कोई जानकारी यहाँ पर मिल पाई है? इस तरह का गंभीर आरोप इस पीड़िता ने अपने पति पर लगाया है। पूजा, जब हमने इस मामले के अंदर जो है पीड़िता की जो है ससुराल पक्ष से बात करने की कोशिश की तो कोई भी सामने नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल जो है वो भी अटेंड नहीं किए गए। ऐसी सूरत में है पुलिस ने ये कहा है कि उन्होंने जो है पर्चा बयान, कलमबंद बयान ले लिए हैं। वो कोशिश करेगी कि जो है कि दोनों पक्षों को बिठाया जाए और जो भी कार्रवाई होगी वो यथासंभव करने की कोशिश करेगी। ऐसा एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने हमें बताया। वही रवि, 8 साल तक इस महिला को परेशान किया गया, मारपीट की गई, दहेज की मांग यहाँ पर की गई थी। किसी प्रकार की मांग इस महिला के पीहर पक्ष द्वारा क्या पूरी की गई थी? क्या कुछ पता चल पाया है? एक धनाढ्य परिवार से महिला आती है। ससुराल भी एक प्रतिष्ठित परिवार है, शहर में उनकी एक साख है। ऐसी सूरत में कह सकते हैं कि जब शादी हुई होगी तो वो सारी जो सिस्टम, समाज की जो कुरीति है दहेज, वो सब जो है पूरी की गई होगी। समय समय पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ है तो दोनों परिवार ही जाने। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पढ़ी लिखी महिला है, बीए टॉपर है ये लड़की, जिसके साथ ये सब कुछ घटा है। उसकी आंखों के अंदर जो आज हमने देखा है तो वो अपने आप में कहानी है। जी रवि, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रतनलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक महिला यहाँ पर आपके पास आई थी, 8 साल से लगातार इसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं दहेज की मांग करते हुए। क्या कुछ निर्देश दिए गए? मामले की कार्रवाई फिलहाल कहाँ तक पहुँच पाई है? जी, वो महिला आज मेरे से मिली थी जी, और उसने अपनी जो करुण गाथा थी वो बताई थी जी। और इस संबंध में मैंने उनको एसएचओ महिला थाने के पास भेज दिया जी, अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए जी। और अभी मेरी एसएचओ महिला थाने से बात हुई थी तो उनके पीर वाले भी आ गए जी, और उन्होंने कहा साहब हमें कुछ टाइम चाहिए, अभी हम मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, हमें कुछ टाइम चाहिए और उसके बाद में फिर आकर के आगे कार्रवाई करेंगे। जी भाई, शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई महिला थाने की ओर से की गई हो? जी, शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है, कोई कदम यहाँ पर उठाया गया हो? नहीं, कदम तो जैसे आज वो महिला आई थी ना जी, उसके बाद में उसके पीर पक्ष वाले आ गए तो हम कदम उठाते उससे पहले उन्होंने कहा साहब हम इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जी, आपसी सहमति की यहाँ पर उन्होंने बात कही। फिलहाल शुक्रिया रतनलाल जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव जिससे हमने बात की, उनका यहाँ पर कहना था कि पीड़िता यहाँ पर आई थी, शिकायत भी उसने की थी और इसके बाद परिजन वहां पर पहुंचे। पीहर पक्ष के लोगों ने यहाँ पर कहा कि पहले आपसी सहमति से हम इस मामले को देखना चाहते हैं, उसके बाद ही मामला दर्ज करवाया जाएगा। वहीं संवाददाता रवि टेलर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल उनका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मामला सामने है टोंक में, जहां पर पीड़िता को 8 साल तक दहेज के लिए परेशान किया गया। 8 साल तक ससुराल वालों ने दहेज के लालच में इस पीड़िता के साथ मारपीट की। थक हार कर आज ये पीड़िता
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची, जहां इसने अपनी पीड़ा सुनाई। फिलहाल आपको बता दें, पीहर पक्ष ने फिलहाल मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का यहां पर हवाला दिया और रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए इनकार कर दिया है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।